हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SCI कुराली यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम संख्या पद्धति का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें आपको भाज्यता से संबंधित क्वेश्चन होंगे जो आपके SSC GD और UPSI एग्जाम के लिए उपयोगी होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने 2 वीडियो आपके अपलोड कर चुके हैं, जिसमें टाइप 1 में आपको संख्याओं का प्रकार बताया है, टाइप 2 में हमने आपको योग पर आधारित कुछ क्वेश्चन कराएं। तो आज हम टाइप 3 लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आपके किस पे आधारित होंगे, भाज्यता के नियम पर आधारित सारे क्वेश्चन होंगे। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें क्या उसके कुछ नियम या कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि भाज्यता पर जो आधारित क्वेश्चन है वो किस तरह सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। तो आइए, तो भाज्यता के नियम में सबसे पहला ही नियम है 2 से भाज्य संख्याएं। 2 से भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो परिभाषा ये कह रही है 2 बे संख्याएं जिनका इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। तो वे सभी संख्याएं किससे भाजित होंगी, 2 से भाजित होंगी। एक एग्जांपल के तहत समझेंगे। जैसे हमने 240 ले लिया, 240 में जो इकाई अंक है वो क्या है, 0 है। तो दी गई संख्या जो है वो किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। जैसे हमने ले लिया 498 ले लिया, 498 में क्या है, इकाई अंक 8 है। तो हम पूरी संख्या में 2 से भाग देकर नहीं चेक करेंगे, ओनली क्या देखेंगे, इकाई अंक। अगर इकाई अंक इनमें से कोई एक है तो दी गई संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। जैसे हम और कोई ले लें, जैसे ले लिया मैंने 94324, ये ले लिया एक संख्या बड़ी सी। अगर इसमें अगर 2 से भाग देने पे जाओगे तो आपका समय ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ एकदम हमने देखा क्या है, इकाई अंक 4 है। तो दी गई संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, क्योंकि इनमें से कोई एक अंक अगर इकाई अंक पर होता है तो दी गई संख्या किससे विभाजित हो जाती है, 2 से विभाजित हो जाती है। अब हम देखें 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम ये कह रहा है कि वे संख्याएं जिनके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या यदि किससे विभाजित हो जाती हैं, 4 से विभाजित हो जाती हैं, तो दी गई संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने 314 24। तो हम क्या करेंगे, 4 को पूरे में डिवाइड न करके हम क्या देखेंगे, अंतिम 2 अंक देखेंगे। अंतिम 2 अंक हमारे पास कितने हैं, 24 हैं। अगर अंतिम अंक 4 से कट रहे हैं, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो दी गई संख्या भी किससे कटेगी, 4 से कटेगी, ठीक है। तो पूरे में चेक नहीं, एक एग्जांपल और समझेंगे। जैसे हमने ले लिया 11 34 64, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि यही संख्या जो है वो 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो 4 का हम पूरे में भाग ना देखें, हम क्या देखेंगे, केवल लास्ट वाले 2 अंक देखेंगे। लास्ट वाले 2 अंक अगर 4 से पूरी तरह कट गए तो दी गई संख्या भी क्या कटेगी, 4 से विभाजित होगी। तो 4 एकन 4, अगर इसमें भाग दोगे 4 एकन 4, बचा कितना 2, 4 6 24। इसका मतलब अंतिम जो संख्या है 64 वो किससे पूरी तरह कट गई, 4 से कट गई। तो इसका मतलब दी गई संख्या भी किससे विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 8 से भाज्य का नियम। 8 से भाज्य संख्याएं, तो इसकी परिभाषा ये कह रही है वे संख्याएं जिनके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्याएं। तो ध्यान देना, ये हमने क्रम से क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि आपको याद करने में कोई कठिनाई हो न हो। 2 में देखते हैं इकाई अंक, 4 में क्या देखते हैं, इकाई और दहाई अंक, और 8 में क्या देखते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा अंक, यानी कि अंतिम 3 अंक। वे संख्याएं जिनके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि किससे विभाजित हो जाए, 8 से विभाजित हो जाए, तो दी गई संख्या भी किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। एक एग्जांपल के तहत समझेंगे। जैसे हमने कोई संख्या ले ली 97 128 लिख दिया। अब 97 128 संख्या को हमें ये चेक करना है कि ये 8 से विभाजित है कि नहीं है। तो आप 8 का भाग पूरे में न देके कितने में दोगे, लास्ट वाले 3 अंकों में दोगे। तो लास्ट वाले 3 अंकों में अगर 8 से भाग चला जाता है तो संख्या 8 से भाज्य है। अगर नहीं जाता है तो दी गई संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित नहीं होगी। तो 8 एकन 8 बचा, इसमें कितना 4 बचा, 4 और 8 कितना हो गए, 48, ठीक है। तो 8 6 48। इसका मतलब दिए गए जो अंतिम 3 अंक हैं वो किससे कट गए, 8 से कट गए। तो दी गई संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 51240। अब 51240 संख्या को चेक करना है कि ये 2 से यानी कि 8 से विभाजित है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 8 का सब पूरी संख्या में भाग न देकर क्या देखेंगे, लास्ट वाले 3 अंक देखेंगे। तो अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा तक जाएंगे। तो 8 से घाटा 8 कितना हो गया,
24 हो गया। इसका मतलब 240 जो है वो किससे कट गई है, 8 से कट गई है। जब 240 8 से कट गई तो दी गई संख्या भी किससे कटेगी, 8 से कटेगी। आइए अब नेक्स्ट नियम देखते हैं। नेक्स्ट नियम में क्या कह रहा है, 3 से भाज्य संख्या है। तो जो 3 की भाज्यता का नियम होता है वही क्या होता है, 9 की भाज्यता का नियम होता है। तो भाज्यता का नियम ये कह रहा है वे संख्याएं जिनके अंकों का योग यदि 3 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो दी गई संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तहत समझेंगे। जैसे हमने कोई संख्या ले ली 173 451, एक संख्या हमने ले ली है 173 451। अब इस संख्या को हमें ये चेक करना है कि दी गई संख्या जो है वो 3 से पूरी तरह विभाजित होगी या नहीं होगी। तो भाज्यता का नियम कह रहा है वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या भी किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इनके अंकों का योग करें तो 1 और 7 जोड़े कितना हुआ, 8, 8 3 कितना हो गया, 11, 11 4 15, 15 और 5 20, 20 और 1 21। इसका मतलब इनके अंकों का योग कितना आया, 21। अगर ये 21 3 से कट रहा है तो दी गई संख्या भी किससे कटेगी, 3 से कट जाएगी। तो 3 1 3, 3 7 21। इसका मतलब दी गई संख्या का जो योग था हमारे पास कितना आया था, 21 आया था। अगर योग 3 से कट गया तो दी गई संख्या भी किससे कटेगी, 3 से विभाजित होगी। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं जिससे आपको कोई कठिनाई ना हो। जैसे हमने ले लिया एक एग्जाम्पल 252 45, ये एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ठीक है। अब इस 252 45 को हमें ये चेक करना है कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके अंकों का योग करते हैं। दी गई संख्या के अंकों का योग करो। 2 और 5 जोड़े 7 हो गए, 7 और 2 9, 9 4 13 और 13 और 5 कितने हो गए, 18। योग मीन्स क्या होता है, ये लिखा देखो योग मीन्स होता है दिए गए अंकों को जोड़ना, ठीक है। योग किया हमारा कितना आया, 18। 18 में कितने से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। अगर 18 में 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा आंसर, 3 18। इसका मतलब जो योग है वो हमारा किससे विभाजित हो गया, 3 से विभाजित हो गया। तो दी गई संख्या भी किससे कटेगी, 3 से कटेगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट नियम पे। नेक्स्ट नियम जो है 9 से भाज्य संख्या है। तो हमने पहले ही बता दिया जो 3 की भाज्यता का नियम होता है वही क्या होता है, 9 की भाज्यता का नियम होता है, ठीक है। तो वे संख्याएं जिनके अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाएं तो दी गई संख्या भी किससे कटेगी, 9 से कटेगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तहत समझेंगे हम। एग्जाम्पल हमने कोई ले लिया, जैसे ले लिया 174 33। अब 174 33 संख्या को हमें ये चेक करना है कि ये 9 से विभाजित है कि नहीं है, ठीक है। तो 9 की भाज्यता का नियम भी क्या करना पड़ता है, अंकों का योग करना पड़ता है, ठीक है। तो अंकों का योग करो, 1 और 7 जोड़ेंगे 8 हो जाएंगे, 8 और 4 12, 12 3 15, 15 3 कितना हो गया, 18। तो इनके अंकों का योग आया 18। 18 में कितने से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे। अगर ये 18 पूरी तरह 9 से कट गया तो दी गई संख्या भी 9 से पूरी तरह कटेगी। तो जानते हैं हम 9 1 9, 9 दूनी 18। इसका मतलब कुछ भी शेषफल नहीं बचा है और संख्या पूरी पूरी कट गई। जब ये योग 9 से कट गया तो दी गई संख्या भी किससे कटेगी, 9 से कटेगी, ठीक। तो 5 की भाज्य का बहुत ही सरल नियम होता है, वे संख्याएं जिनका इकाई अंक क्या हो, 0 हो या कितना हो, 5 हो। तो 0 और 5 जिन संख्याओं के इकाई अंक में रखा होगा वो संख्या किससे कटेंगी, 5 से कटेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने कोई संख्या लिख ली 55 20। अब हमको ये जल्दी से ये बताना है कि ये संख्या जो है वो 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी, क्योंकि हमें इतना समय नहीं है कि जो इसमें 5 से भाग दे पाएँ। तो हमें मालूम है इसका इकाई अंक कितना है, 0। और जिन संख्याओं के इकाई में कितना हो, 0 और 5 हो, उन्हें हम किससे काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। ये याद रखना आपको, ठीक है। कोई एक एग्जाम्पल और ले लिया, जैसे 9535 हमने ले लिया। अब हमको ये चेक करना है ये 95 35 जो संख्या है वो किससे कटेगी, यानी 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो हमें एकदम क्या देखना है, इकाई अंक देखना है। इकाई अंक पे कितना रखा है, 5 रखा है। इसका मतलब दी गई संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। ध्यान देना है 11 की भाज्यता का नियम कह रहा है सम स्थानों के अंकों का योग माइनस क्या होता है, विषम स्थानों के अंकों का योग। अगर यहाँ तो 0 आ जाए, अगर इनमें से सम स्थानों के अंकों का योग माइनस क्या करेंगे, विषम स्थानों के अंकों का योग। अगर इनका अंतर 0 आ जाए या क्या आ जाए, 11 का गुणज आ जाए, तो दी गई संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तहत समझेंगे।
कि इनका सॉल्यूशन करेंगे कैसे, ठीक है। तो एक संख्या कोई हमने ले ली 52 34 57, 52 34 57। अब इस संख्या को हमें चेक करना है कि ये संख्या जो है वो 11 से पूरी तरह कटेगी या नहीं कटेगी, ठीक है। तो हम पहले स्थानों की बात कर रहे हैं, तो स्थान हमेशा इधर से काउंट करोगे, पहला दूसरा तीसरा, ये चौथा नंबर हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा और ये छठा हो जाएगा। अब ये देखो सम स्थान, सम स्थान पे कौन कौन बैठा है, सम स्थान आपका 2 है 4 है और 6। इन पे अंक कौन कौन से बैठे, अंक यहाँ पे बैठा है 5, यहाँ बैठा है 3 और यहाँ कितना बैठा है 5। इनका योग करो, योग मीन्स क्या होता है जोड़ना, 5 और 3 8, 8 और 5 13। तो सम स्थानों के अंकों का योग आया आपका 13। अब नंबर किसका आ रहा है, विषम का। अब विषम में जो जो बची संख्या है, विषम में कौन कौन सी बची है आपकी, ये 7 बची है, 4 बची है और 2 बची, जोड़ो इन्हें, 7 4 11, 11 और 2 कितना हो गए 13। अब इनके जो सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, फिर दोनों में करते हैं अंतर। अंतर मीन्स होता है बड़े में से छोटे को घटाना। अंतर यहाँ तो 0 बन जाए फिर भी वो क्या है संख्या 11 से विभाजित है, या फिर क्या हो जाए 11 का गुणा जाए। तो अभी हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है, फिर भी वो संख्या क्या होगी 11 से पूरी तरह विभाजित होगी, ठीक है। तो दी गई संख्या किससे विभाजित है 11 से विभाजित है। क्यों है, क्योंकि रीजन क्या हुआ, यहाँ पे क्या आ गया है 0 आ गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक संख्या हमने ले ली 93 82 45, 93 82 45। अब इस संख्या को हमें चेक करना है कि दी गई संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो पहले हम इनके स्थान चेंज बना लें, पहले नंबर पे 5 बैठा, दूसरे नंबर पे 4 बैठा, तीसरे पे ये बैठा है, चौथे पे ये, पांचवें पे ये और छठे नंबर पे ये। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान पे कौन कौन बैठा, ये सम स्थान पे ये है 2 है और 6। इन पे अंक कौन कौन से हैं 4 हैं 8 हैं और 9 है, जोड़ो ने 8 4 12 और 9 21 हो गया। अब करेंगे जो बचे हुए विषम। अब बचे हुए विषम कौन कौन से हैं देखो, एक तो ये 3 बच गया, एक 2 बच गया और ये 5 बच गया, ठीक है। तो 2 और 3 5, 5 और 5 कितने हो गए 10। अब इनका अंतर हमने पहले ही बता दिया, अंतर या तो 0 आए या फिर 11 का गुणज। गुणज का मतलब 11 भी आ जाए, 22 भी आ जाए, 33 भी आ जाए, फिर भी वो संख्या किससे घटेगी 11 से घटेगी। तो 21 में से अगर 10 घटाओ कितना बचा 11। इसका मतलब दी गई संख्या किससे विभाजित है 11 से विभाजित है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया है सभी नियमों को पढ़ लिया। अब इससे संबंधित आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। नंबर 1 है यदि 17x3 संख्या 3 से भाज्य है तो x का मान ज्ञात करना है। तो पहला ही क्वेश्चन आपको दिया है जो कि किससे संबंधित है 3 की भाज्यता के नियम से संबंधित है। तो आप जानते हो 3 की भाज्यता का नियम जो होता है वो जो दी गए अंक होते हैं उनका क्या करते हैं हम पहले योग करते हैं। तो हमारा अंक जो दिया गया 1 + 7 + x + 3 में भाग कितने से जा रहा है 3 से। जो दी गई संख्या है जो है 3 से भाज्य है। हमने ये योग क्यों किया, क्योंकि भाज्यता के नियम में हमने पढ़ा है कि वे संख्याएं जो 3 से विभाजित होंगी उनका भाज्यता का नियम कैसे चेक करेंगे सम ऑफ ऑल नंबर, यानी कि सभी अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो दी गई संख्या भी क्या कर जाएगी 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो अब इनके अंकों को जोड़ो, 1 और 7 कितना हो गया 8, 8 3 कितना हो गए 11, 11 + x/3। अब x की जगह हम कौन सा मान रख दें कि जोड़ने के पश्चात वो संख्या किससे विभाजित हो जाए 3 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो अगर हम x की जगह इनमें से कोई एक अंक रखें जो आपके ऑप्शन में दिए गए, तो अगर हम x की जगह 0 ले लें तो दी गई संख्या क्या हो जाएगी x की जगह जैसे हमने 0 लिया तो 11 + 0/3 क्या 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब x का मान क्या नहीं हो सकता है 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम x की जगह क्या ले लें 1 ले लें, x की जगह जैसे हमने 1 लिया तो 11 + 1 में कितना होगा 3, तो 12/3। इसका मतलब 3 चौक 12। ये संख्या किससे पूरी तरह विभाजित हो गई 3 से विभाजित हो गई। कब हुई है जब हमने x की जगह क्या मान लिया है x की जगह 0 पुटअप किया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ए है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है यदि 18x4 पूर्णतया क्या है 4 से भाज्य है।
तो x का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपकी 4 की भाज्यता का नियम लग रहा है। 4 की भाज्यता का नियम बता चुके हम, अंतिम 2 अंक, सभी अंकों में नहीं देखते हैं कितने, अंतिम 2। अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट जा रहे हैं तो दी गई संख्या भी क्या कटेगी, 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो हम इनमें से कोई एक अंक x की जगह पुटअप रखें और वो संख्या अगर 4 से कट जाती है तो आपका वही x का मान होगा। तो हमने सबसे पहले ले लिया x का मान 0, ये उठाया पहले हमने, ठीक है, और इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 4, और ये किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 1 4। इसका मतलब x का मान जो है हमारा कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब 1 नहीं होगा, ये क्यों नहीं होंगे वो एक बार प्रूव करके देख लो। हम x की जगह 1 रखे हैं तो संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। क्या 14 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब x का मान क्या नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। 3 रखोगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 34 हो जाएगी, जो भी किससे नहीं कटेगी, 3 से, वो 4 से नहीं कटेगी। 5 रखोगे तो 54 हो जाएगी, 54 भी किससे नहीं कट रही है, 5 से नहीं कट रही। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। संख्या लिखा है संख्या 671 स्टार 883 पूर्णतया किससे विभक्त है, 9 से विभक्त है। अब इसमें जो है वो 9 की भाज्यता का नियम लग रहा है। 9 की भाज्यता में भी वही नियम होता है जो आपकी 3 की भाज्यता का नियम होता है। तो हम क्या करते हैं, सभी अंकों का योग करते हैं। सभी अंकों का योग करो, 6 + 7 + 1 + स्टार + 8 + 8 + 3, और ये किससे विभाजित है, 9 से, ठीक है। तो 7 6 13 1 14, 14 8 22, 22 और 8 कितना हो गया, 30 हो गया, 30 और 3 33, 33 प्लस कितना आया, स्टार। अब हमें इस स्टार की जगह कौन सी वैल्यू रखें कि दिया गया मान जो है वो किससे कट जाए, पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाए। तो हम सबसे पहले छोटे मान से स्टार्ट करते हैं। अगर हम स्टार की जगह कितना रख दें, 3 रख दें, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। 36 जो किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। तो इसका मतलब स्टार का जो मान है वो कितना है, 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने इस स्टार की जगह 3 रखा। 3 रखने से हुआ क्या, 33 और 3 कितना हो गए, 36, और 36 किससे पूरी तरह कट रहा है, 9 से कट रहा है। तो स्टार का मान जो है हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। अब कहोगे 7 8 9 क्यों नहीं हुआ, तो आप 7 8 9 में से कोई एक संख्या स्टार की जगह रख के देख लो। अगर 9 से कट रही तो होगा मान, और नहीं कट रही तो नहीं होगा। जैसे हमने स्टार की जगह यहाँ लिखा 33 प्लस स्टार लिखा है, ठीक है, और ये संख्या किससे कट रही है, 9 से। हमने स्टार की जगह 7 रखा, ये वाला रख के देखा, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 40। 40 क्या 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। इसका मतलब स्टार का मान जो है वो 7 नहीं होगा। ऐसे ही आप 8 रखोगे तो भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहा है यदि 1y 3y 6 पूर्णतया किससे विभाज्य है, 11 से विभक्त है। तो y का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपकी जो है वो 11 की भाज्यता का नियम लग रहा है। 11 की भाज्यता का नियम हमने बताया है, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। अगर इनका अंतर 0 बन जाए या 11 का गुणज बन जाए तो दी गई संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। संख्या हमारी दी गई है 1y 3y 6। तो इसमें हम पहले सम और विषम स्थान डिसाइड कर लें। तो ये पहला जो है वो पहले स्थान पे बैठा है, वो 6 जो है वो पहले स्थान पे बैठा है, ये वाला y दूसरे स्थान पे बैठा है, ये तीसरे स्थान पे बैठा है, ये किस पे बैठा है, चौथे स्थान पर, ये 5वें। तो इसमें सम स्थान कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा सम स्थान और एक ये हो जाएगा, ठीक है। अब सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थान पे y और y रखे हैं, इनका योग करोगे तो y और y कितने हो जाएंगे, 2y, ठीक है। अब फिर माइनस का चिन्ह लगाते। अब जो बचे हुए विषम स्थान, विषम स्थान कौन से बचे हैं, 1 बचा आपका, 3 बचा और 5 बचा। इन पे अंक कौन से बचे हैं, 6 3 9 9 1 10। तो 2y माइनस कितना हो गया, 10। अब हम y की जगह कैसी क्या वैल्यू रखें कि इनका मान क्या बन जाए, 0 बन जाए। अगर हम y की जगह सपोज दैट इसमें से कोई एक अंक लेते हैं, y की जगह हम इनमें से पहला अंक उठाया तो 4 दूनी 8 हो जाए, 8 माइनस कितना 10, तो आंसर कितना आएगा, -2। जबकि हमें आंसर क्या बनाने, या तो 0 बने या 11 बने या 22 बने, इनमें से कोई एक अंक आना चाहिए आपका, ठीक है। तो हम y की जगह 4 लिया जो कि 0 नहीं बनाया, तो हम y की जगह कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। तो 2 × 5 - 10, तो ये कितना हो गए 10। 10 में से 10 घटाओ कितना आ गया, 0। और बस यही बनाना था हमें,
11 की भाज्यता में क्या होता है, जो आंसर आपके आते हैं या तो 0 बने या 11 बने या क्या बने 22 बने, ठीक है। तभी वो संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। तो हमने पहले 4 रख के देखा तो 4 दूनी 8 हुए, 8 में से 10 घटाओगे -2 बचेंगे, जो कि हमें क्या नहीं बचा, 0 नहीं बचा। या तो 0 बने या 11 बने या 22 बने। 6 रखोगे तो 6 दूनी 12, 12 माइनस कितना हो जाएगा 10, फिर भी क्या नहीं बचेगा, 0 नहीं बचेगा, ना ही 11 बचेगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारे पास, 5 हो गया, ना ही 6 होगा आपका आंसर, ना ही क्या होगा 7 होगा, ठीक है। तो ये आपके भाज्यता से संबंधित 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं और ऐसे ही ज़्यादातर आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।